बस इसी कारण औरतें अपने अपने तरकसों से सामान निकाल निकाल कर सरला देवी की कुमुक को पहुंचने लगी। शबाना का भी फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम भी ले लेती थी। वह वहाँ से न जाने क्या अटरम सटरम लाया करती थी। हेजलिन स्नो तो सआदत की बहू के पास भी साल भर से पड़ी थी। एरिथ के पास तो तमाम स्मगल किया हुआ कॉस्मेटिक था। वह एक हेयर ड्रेसर को भी जानती थी और खुद भी फर्स्ट क्लास गुब्बारे नुमा ऊंचे तुम्बी जैसे बाल बना लेती थी। उसके पास ऐसे ऐसे छोटे बड़े कपड़े थे जो अगर खपची को पहना दो तो बूते काफिर बन जाए। बस सबकी सब मरम्मत पर जुट गईं। सरला बेन ने बहुत ना की, मगर सबों ने अपनी प्याजी नायलॉन जॉर्जेट की साड़ी जिस पर सीक्वेंस का काम बना हुआ था उन्हें पहनाई। ब्लाउज पर बहुत झगड़ा पड़ा। सबो कहती थी ताज़ा तरीन फैशन के मुताबिक सुर्ख ब्लाउज और सुर्ख पेटीकोट होना चाहिए। नीचे से चलका मारेगा और लाल ही सैंडल हो तब आएगा मज़ा। सरला बेन निगोरी को न फिटिंग का पता न मैचिंग के राज मालूम। उनके हाथों में खेल बनती रही। मुंह पर पहले क्रीमें थोपी गई। सआदत की बहू की हेजलिन स्नो के जो सूख चुकी थी क्योंकि वो बुरा माने जा रही थी। फिर रोज और पाउडर के पलस्तर चढ़े। खूब सा स्याह सूत लेकर तुम्बे की शक्ल का जूरा बना। फिर जेवर की बारी आई। इस पर खानान जंगी होते होते बची। हर शख्स की यही चाहत थी कि उसका चंदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ऊंची एड़ी के कारचोबी सैंडल पहनकर सरला बेन बस स्टॉप पर लहराती डगमगाती पहुंची तो उनके बगैर ऐनक की आंखों में तिरमिरे नाच रहे थे, पसीने के सरारे छूट रहे थे। क्या औरत होना काफ़ी नहीं? एक निवाले में इतना अचार चटनी मुरब्बा क्यों लाजिमी है? उनकी आंखों में आंसू चलने लग गए। और फिर उस दिमाले को बचाने के लिए सारी उम्र की घिसघिस। जब थोड़ी ही देर बाद लोगों ने सरला बेन को रस्तम पस्तम वापस लौटते देखा तो सबके हाथों के तोते उड़ गए। वह बगैर दुल्हा के डगमगाती लरजती चली आ रही थी। गालों पर काजल की लकीरें बहाती वह गटर में गिरते गिरते बची। निवाला थूक दिया गया। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? सरला बेन सवालों की बौछार से बेदम होकर पलंग पर गिर पड़ी। वह जब बस में दाखिल हुई तो वह उनसे कतई गाफिल अखबार पढ़ता रहा और रकाब पकड़े सीट के पास खड़ी झूलती रही और वह बस के दरवाजे की तरफ बार बार देखता रहा जैसे किसी का मुंतजीर हो। उन्होंने नज़रों के सारे तीर उसके कलेजे में झोंक दिए मगर वह उनकी तरफ से मुंह मोड़े दरवाजे को तकता रहा। उन्होंने एक कांता की महक में बसा हुआ गुलाबी आंचल ढलकाया मगर उसने अखबार से नजरें न उठाईं। उन्होंने एक भरपूर अंगड़ाई ली मगर उसकी आंखों में मस्तियाँ न लहराईं। उसने एक पथराई हुई नज़र उन पर डाली और उनके धूम धड़के को बेइतनाई से ठुकराता हुआ अखबार पर झुक गया। सामने की सीट खाली हो गई और वह उस पर ढह गई। सारे तीर सनसनाते हुए वार खाली दे गए और खाली तरकस लरसता रहा, कांपता रहा। डरते डरते उन्होंने अपनी सीट से मुड़कर देखा। वह बस से उतरकर जा रहा था। उतरते वक्त उसने बस स्टैंड पर धंधा चलाते हुए सत्तो गिरहकट से पूछा, क्यों रे पाजी, आज सरला देवी नहीं आई? सत्तो गिरहकट ठकलाता रह गया और अजनबी लंबे लंबे डग भरता सामने गली में गुम हो गया। बहुत ही अच्छा व्यंग है। क्या स्त्री होना काफ़ी नहीं है? क्या अपने जिस्म की, अपने चेहरे की नुमाइश ज़रूरी है किसी का ध्यान आकर्षण पाने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए? ये प्रश्न कहीं ना कहीं हर एक स्त्री के मन में उठता रहता है और अगर नहीं उठा है तो उठना चाहिए। धन्यवाद।